सबको मेरा नमस्कार और मैं होलिस्टिक व्यू पॉइंट के लिए सूबेदार हरवीर सिंह सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुका हूँ आर्मी से। और ये जो कि मैंने आपको बताया था कि आर्मी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसके बारे में एक के बाद एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो पहले मैंने अग्निवीर के बारे में बनाया था और अभी हमने एक नई कैटेगरी जो कि अपने आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सी एंट्रीज हैं और कैसे कैसे हम उसमें इनरोल हो सकते हैं एज एन कमीशन्ड ऑफिसर। तो इसके लिए सबसे जो एक पॉपुलर और जो हर युवा का एक सपना होता है कि मैं इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे जाऊं, तो इसका जो पहला कमीशन और जो सबसे रॉयल जिसको कमीशन माना जाता है दैट इज NDA। इसमें 16.5 की उम्र से ही बच्चे का एडमिशन हो जाता है और देन वो एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन के ही वहाँ से निकलता है। तो इसके डिटेल प्रोसीजर के लिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है जो कि डिटेल्ड मेरे नरेशन के साथ अभी अवेलेबल है। तो अभी मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। और तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। हियर इज द प्रेजेंटेशन। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने बताया, ये इस मेरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ज्वाइन इंडियन डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर थ्रू NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरा जो सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा लाइक इंट्रोडक्शन, NDA क्या है उसके बारे में, देन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, who all are eligible for this admission to the NDA, UPSC written examinations, what all subjects are covered in that written examination, staff selection board SSB, merit and selection, and then conclusion. तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, it is a iconic military academy over years. It is a unique academy of elite services and of foreign officers and बाकी विदेशों से भी हमारे पास हमारे जो अपने कैंडिडेट्स होते हैं, उनके अलावा जो विदेशों के स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की भी ये पसंदीदा चॉइस है। बहुत सारी कंट्रीज़ के हमारे जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं और इवन द आर्मी चीफ्स, वो भी हमारी NDA की ट्रेनिंग करके तब जाके उन्होंने वहाँ पे कमीशन लिया। और आज नॉट ओनली इन इंडिया, विदेशों में भी हमारे NDA के ट्रेंड जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट पदों पर हैं। लाइक मुझे पता है कि जब मैं नाइजीरिया में था तो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ओबासांजो, वो भी NDA, हमारे NDA खड़कवासला से ट्रेनिंग करके गए हुए थे। देन उन्होंने आर्मी में सर्विस करी और उसके बाद वो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो अपना NDA है, इट इज़ एन एलाइट एंड अ यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स टाइप इन द वर्ल्ड। अभी ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वर्षों से एक प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी है जो न केवल देश के कोने कोने से बल्कि मित्रवत देश विदेशों से भी बेहतरीन युवाओं को आकर्षित करती है। स्वतंत्रता के बाद से अपने गौरवशाली अस्तित्व के कारण रक्षा अकादमी की शोभा और भव्यता दोनों में वृद्धि हुई है। इसके पोर्टलों से विश्व के शीर्ष नेता निकले हैं जिन्होंने अपनी योग्यता साबित की है और अंतर सेवा, सौहार्द और संयुक्त कौशल का सार प्रदर्शित किया। इसके संस्थापकों के विश्वास और दृष्टिकोण की पुष्टि हुई है। NDA में प्रवेश पाना इस देश के सभी युवाओं का एक सपना रहा है और यह अपनी तरह की एक विशिष्ट और अनोखा संस्थान है। तो मेरे ख्याल से जो यूथ हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उन सब का ये एक सपना होना चाहिए या सपना होगा कि उनको NDA में एडमिशन मिले। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल है, जो कैंडिडेट है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर वो नेपाल का सब्जेक्ट हो
और या फिर तिब्बतियन हो जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में सेटल हो चुके हैं या सेटल होने के इंटेंशन से जो आए हुए हैं बिफोर 1 जनवरी 1962, they can apply for admission into the NDA। इसके अलावा जो माइग्रेटेड लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, बर्मा से, बांग्लादेश से, एंड अफ्रीकन कंट्रीज लाइक कीनिया, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जायरा, इथोपिया, वियतनाम, और इस तरह के जो बाहर से आके हमारे पास जो रिफ्यूजीज सेटल हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं इसकी एज एंड क्वालिफिकेशंस के ऊपर। तो जो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जो भी हमारा कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, ये शुड बी अनमैरिड, और उनकी जो एज है दैट शुड बी बिटवीन 16.5 to 19.5। आर्मी के लिए क्वालिफिकेशंस है 12th पास, 10+2 पैटर्न, एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी या CBSE कहीं से भी ये 12th पास हों। और एयरफोर्स एंड नेवी के लिए है 12th पास, स्कूल एजुकेशन और यानी CBSE पैटर्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी होना बहुत ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट्स इस साल जो अप्लाई कर रहे हैं, जो अपीयर कर रहे हैं 12th में, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द NDA। अभी इसमें जो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जहाँ तक बात है कि जो भी कैंडिडेट है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस जो हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स और उनकी गाइडलाइंस एडवर्टाइजमेंट में, नोटिफिकेशन में टाइम टू टाइम दी हुई रहती है। जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो उसमें जो कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस, वो पूरी होनी चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए, उनके अंदर कोई ऐसी सीरियस बीमारी नहीं हो, मेंटली इतना स्ट्रांग हो बंदा कि वो किन्हीं भी हालात में जो अपना सी, एयर एंड इस तरह के टेरेन और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर वो अच्छे से सरवाइव कर सके। उस तरह के उसका मतलब एक मजबूत इंडिविजुअल होना चाहिए, और हर मेडिकल कंडीशन से फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि बार बार उनको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़े या फिर उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंटली ड्रग्स देने पड़े या कुछ दवाइयाँ देनी पड़े। इस तरह का केस ना हो, वो फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, और उसको बार बार कोई मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से रिजाइन किया है या कभी वो अनुशासनात्मक और मे बी द डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे जिनको किसी भी एकेडमी से यदि निकाला गया है, रेस्ट्रिकेट किया गया है, या जिनके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, चल रही हैं, या जिन्होंने रिजाइन किया अपनी मर्जी से, वो NDA के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी रिटन एग्जाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। UPSC एक रिटन एग्जाम कंडक्ट करता है, और ये इसके लिए उसमें जो आपकी विज्ञप्ति निकलती रहती हैं, आप UPSC की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन पे नज़र रखें। तो जब भी इसकी वैकेंसीज निकलती हैं तो आपके जो बच्चे 12th अपीयर कर रहे हैं या जो 12th कर चुके हैं और जो बाकी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, इसमें ये 2 चरणों में होता है। फर्स्ट रिटन एंड फॉलोड बाय द इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट वाया SSB। जो रिटन है उसके लिए आपका मैथमेटिक्स एंड जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है, और बाकी जो SSB के दौरान आपकी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और आपका जो करेक्टर है, ओवरऑल साइकोलॉजी है, वो सारी चेक करी जाती हैं। अभी जैसे रिटन के बाद जैसे मेरिट बनेगी, उसके बाद क्या होगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए आपका नॉमिनेशन आ जाएगा। जैसे आप रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तो हमारे जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो भी अपने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, उनसे आपके लिए एक कॉल अप लेटर आएगा, और वहाँ जाके
आपका एक थोरो SSB टेस्ट होगा, जिसमें साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। जैसे आप SSB रिपोर्ट करेंगे तो इनिशियली बहुत जाते ही पहले ही दिन एक टेस्ट होगा सिलेक्शन सेंटर्स पे, और यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर अगले 4 से 5 दिन का एक थोरो लंबा एक SSB होता है, जिसमें आपका ग्राउंड टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इंटरव्यू है। ये सारे इंटरव्यूज एक के बाद एक चलते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा SSB के प्रोसीजर्स के लिए, कि इनिशियल डे एंड प्री स्क्रीनिंग कैसे होती है और बाकी क्या क्या इसमें कवर होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वो है मेरिट एंड सिलेक्शन। तो आफ्टर रिटर्न के बाद जैसे आपका SSB हो जाएगा, SSB के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी, और मेरिट के अनुसार आपको आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का एलोकेशन किया जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस। जब SSB पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका थोरो मेडिकल चेकअप होगा, और इफ़ यू आर मीटिंग द मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज गिवन बाय द डिफेंस फोर्सेस के जो टाइम टू टाइम जो ब्रोशर्स या नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं, उसको यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हो जाएगा। थैंक यू। ये मेरा चैनल आप लाइक करें, ये जो मेरा वीडियो है लाइक करें, इस पर कमेंट करें, कुछ कमी पेशी है तो उसको भी बताएं, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसको देख पाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है, एंड फिर भी आपको कहीं कोई डाउट्स वगैरह हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने NDA की वेबसाइट डाली हुई है, एंड हाउ टू जॉइन इंडियन आर्मी, उसके ऊपर भी जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है उसकी भी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो आप ब्राउज करके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर डालें, और फर्दर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू या मेरी मेल के थ्रू आप मुझे रीच कर सकते हैं, और उन क्वेरीज़ का मैं आपको ज़रूर पर्सनल तौर पे जवाब दूंगा। इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने मिशन में सफल हों, कामयाब हों, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।